पुरुषों में पिता ना बन पाना बहुत पैमाने पे देखा जा रहा है। तो इसका बहुत से कारण हो सकते हैं, मेडिकल जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका एक्चुअली कारण है क्या। जितने भी मेडिकल शोध हुए हैं उनमें यही क्लियर होता है कि शुक्राणु जो होता है पुरुषों में पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है ना। एक स्वस्थ आदमी के अंदर 20 करोड़ प्रति मिलीमीटर शुक्राणु पाए जाते हैं, लेकिन आजकल के बिगड़ते लाइफ स्टाइल के कारण इनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर गिरावट बहुत निचली स्तर तक चली जाए तो एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। एजोस्पर्मिया के कारण कोई भी पुरुष पिता बनने में उसको प्रॉब्लम होती है और नाकाम रहता है। एजोस्पर्मिया के लक्षण को आप बाहर से पहचानना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपका जांच करना बहुत जरूरी होता है। जांच के बाद ही ये पता चलता है कि आपको एजोस्पर्मिया है या नहीं है। अगर है तो उस मेडिकल के जो आपका रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज हम इस विषय में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एजोस्पर्मिया के कारण क्या हो सकते हैं। कभी कभी जो आपका टेस्टिकल्स होते हैं, यानी आम भाषा में जो अंडकोश कहते हैं, उसमें चोट लग जाती है जिसके कारण जो स्पर्म जितना बनना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता। कभी कभी जो टेस्टिकल्स का नलिकाएं होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण भी जो स्पर्म बनता है उसकी मात्रा कम हो जाता है। अगर बचपन में वायरल ऑर्काइटिस की बीमारी आपको हुई थी तो एक या दोनों जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं उसमें सूजन हो जाती है जिसके कारण इससे स्पर्म जो जितना पर्याप्त मात्रा में बनना चाहिए नहीं बनता भी है तो बहुत ही वीक होता है। अचानक से आपके अंगों के आसपास में तेज चोट लग जाना, जिस तरह मान के चलिए कि आपका जो इंटरनल पार्ट है उसके आसपास में चोट लग गया। चोट लगने से भी आपके जो स्पर्म होते हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता। कैंसर जैसी बीमारी के लिए अगर आप कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा है या कीमोथेरेपी के कारण भी शुक्राणु जो होते हैं जितने पर्याप्त मात्रा में बनना चाहिए उतना बन नहीं पाते हैं। कभी कभी जो टेस्टिकल है उसमें स्पर्म तो बनते हैं लेकिन कई कारणों से वो बाहर नहीं आ पाते। जैसे कभी स्पर्म यूरिन में आ जाते हैं, रास्ता ब्लॉक होने के कारण वहीं अटक जाते हैं, बाहर नहीं आ सकते। पुरुषों को पिता बनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेंगे इसका इलाज क्या है। जिस तरह मैंने बताया कि एजोस्पर्मिया होने के कई कारण होते हैं, इसीलिए जांच से ही पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। कारण जानने के बाद इसका इलाज किया जाता है। आमतौर पे इसका सर्जरी इलाज है, उसमें एक सुई लगाकर स्पर्म को बाहर निकाला जाता है। आईवीएफ कराया जा सकता है। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद क्या स्थिति है उसके बाद ही आपको एक क्लियर हो पाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे ही आपका डॉक्टर द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक। तो अगर आपके रिश्तेदारों में, अगर आपके दोस्तों में अगर ये समस्या है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की हुई है, हर चीज का इलाज संभव है। अगर वक्त रहते इसको पहचाना जाए तो इसका इलाज संभव है। अगर यही जो आप बता रहे हैं अगर एक कुछ लंबे समय बाद अगर पहचाना गया, जिस तरह मान के चलिए 35 अप टू 35, तो वो एक कंडीशन थोड़ा रिस्की होता है, उसमें चांस कम रहता है रिकवर का और फिर से आप पिता बन सके, ठीक है। तो इसको शुरू में पहचानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपके आजू बाजू में चाहे आपके दोस्तों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उनको आप सलाह दें कि आप डॉक्टर से संपर्क करके जो भी उनको मसला है उसका टेस्ट कराएं। शर्माने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।